शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिव ऑकल्ट मास्टर्स बाय हरविंस। मैं ऋचा बस्सी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर एंड योर लाइफ कोच। सो सबसे पहले सारे मेरे फॉलोअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज हम रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग का क्या टॉपिक है, क्या वो आपको मिस करते हैं, साथ ही साथ एट प्रेजेंट वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आज हम बोनस रीडिंग भी करेंगे साथ में। क्या बोनस रीडिंग है आपकी, कि वो आपके जीवन में आपकी कौन सी क्वालिटी को देख के अट्रैक्ट हुए, तो ये बोनस रीडिंग है। तो आप अपने माइंड में ये क्वेश्चन रिवॉल्व करें, रोटेट करें और उनका नाम, ठीक है, उनकी पिक्चर को विजुलाइज करें। तब तक यहाँ पर पांचों तत्व हैं विराजमान, तो मैं कार्ड्स को एनर्जाइज करके आपका क्वेश्चन यहाँ पे पुट ऑन कर रही हूँ। क्वेश्चन है, दोबारा सुने, अपने अंतर मन में इसको बसा लें और अपने डिवाइन का नाम लें, ठीक है, परमपिता परमेश्वर का नाम लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आप लोगों के सामने लाइव स्प्रेड कर रही हूँ। क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस करते हैं, साथ ही साथ वो आपके बारे में एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं। और एक बोनस रीडिंग मिलेगी हमें आज। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मेरा पेज है फेसबुक पे, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये पहली पाइल बनाई है, मैं क्या रख रही हूँ, रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार की ही निशानी है, हाँ जी। और नेक्स्ट पाइल है, हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और बोनस रीडिंग के कार्ड्स मैं बाद में डालूंगी। अब इस पे मैं रख रही हूँ ये पायरेट सेकंड पाइल पे। हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रेड एगेट रख रही हूँ मैं, देख लीजिए, थर्ड पाइल पे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। मैं आपके सामने लाइव पाइल्स बना रही हूँ, पहले से पाइल्स बना के नहीं रखी हुई, इसको गौर फरमाएं। और ये फोर्थ पाइल है टाइगर आई की, ठीक है। और हमारी लास्ट पाइल है फिफ्थ पाइल, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और एट प्रेजेंट आपके बारे में वो क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटली आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, और इसके ऊपर मैं रखूंगी ब्लू टर्कोइज, ओके। सो अब मैं आपके सामने कार्ड्स को रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, और आप कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज इन पाइल्स पे, ओके। पाइल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज, पाइल नंबर 2 पायरेट, पाइल नंबर 3 रेड एगेट, पाइल नंबर 4 टाइगर आई, पाइल नंबर 5 टर्कवाइज, ठीक है। आप कंसंट्रेट करें, चाहे तो स्टिल कर सकते हैं वीडियो को जब तक मैं इनमें, ठीक है, लाइक हमारे लव एंजल कार्ड्स, ठीक है, हमारे लव गुरु के कार्ड्स मैं इनमें प्लेस कर रही हूँ, तब तक आप कंसंट्रेट करें, ठीक है, ओके। यहाँ पर है आपकी बोनस रीडिंग कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए, ठीक है, किस क्वालिटी को उन्होंने आप में देखा, ठीक है, कौन सी क्वालिटी उनकी, आपकी कौन सी क्वालिटी उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। सो हर पाइल के लिए अलग से बोनस रीडिंग है, ठीक है, सिंगल रीडिंग नहीं है, सबकी अलग अलग बोनस रीडिंग है। तो अब प्लीज़ आप लोग अपने मन में अपने डाइटी का नाम लें और उस इंसान को विजुलाइज करें जिसके बारे में आप एट प्रेजेंट सोचने लगे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको सारी पाइल्स दोबारा से बता दूँ। ये पाइल है, फर्स्ट पाइल हमारी रोज क्वार्ट्ज की, ठीक है। क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और हमारी बोनस रीडिंग है लव गुरु की तरफ से कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आकर्षित हुए। सेकंड पाइल पायरेट की, क्वेश्चन, मिस कर रहे हैं वो आपको और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और लव गुरु आपको बताएंगे आपकी कौन सी क्वालिटी से वो अट्रैक्ट हुए। थर्ड पाइल हमारी रेड एगेट की,
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपके बारे में एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं। और यहाँ पर लव गुरु की तरफ से मैसेज है कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो अट्रैक्ट हुए। फोर्थ पाइल टाइगर आई की यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन है कि क्या उनके दिमाग में आपके लिए एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और लव गुरु का मैसेज बोनस रीडिंग है ये आप लोगों के लिए कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो अट्रैक्ट हुए हैं। और लास्ट हमारी फिफ्थ पाइल है टर्क्वाइज की, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके बारे में प्रेजेंटली क्या सोच रहे हैं। और बोनस रीडिंग में लव गुरु के कार्ड्स हैं आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आपकी ओर आकर्षित हुए। यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ। आप पॉज कर सकते हैं, अपने मन में अपने डायटी का सिमरन करें, नाम सिमरन करें, और उसके बाद आप इन पाइल्स को किसी भी एक पाइल को चूज करना है। बिकॉज मैं एंजल रीडिंग जब करती हूँ, डिवाइन मैसेजेस, शिवा रीडिंग करती हूँ, तो मैं बहुत सारे आपको कहती हूँ मोर देन वन भी चूज कर सकते हो। बट अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक, अपने आप से ईमानदारी बरतनी है आपको, ठीक है। एक पाइल को चूज करना है। हाँ जी, सो अभी तक आपने अपनी पाइल्स को चूज कर लिया होगा आशा करती हूँ। और अब देखें परमपिता परमेश्वर आपको क्या बताएंगे कि जिसके बारे में आपने अभी इमेजिनेशन की है, तो वो इंसान आपको मिस कर रहा है कि नहीं, और आपके बारे में वो क्या सोच रहा है। साथ ही साथ बोनस रीडिंग कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अब हम सबसे पहले फर्स्ट फाइल खोलते हैं रोज क्वार्ट्ज की। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो फटाफट बाबू सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज दिस इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। आई एम प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस, ठीक है। और आपको एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज में एक लाइक, एक शेयर और एक लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है। और साथ ही साथ आपके कमेंट्स भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, लाइक मेरे को बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ के, और बहुत ब्लेसिंग्स निकलती हैं। बिकॉज इतने प्यारे प्यारे ब्लेस्ड कमेंट्स आते हैं, तो आप सब ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट पाइल की, दैट इज रोज क्वार्ट्ज, जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था। तो देखें, जिसके बारे में आपने अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन की हुई, ये इमेज बनाई है एट प्रेजेंट, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं 70% जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था, कि जिस भी पर्सन की आपने अपने अंदर विजुअलाइजेशन की है, तो एट प्रेजेंट वो 70% कार्ड्स बता रहे हैं आपको मिस नहीं कर रहे हैं। ओनली लाइक थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ वो आपसे अभी दूर भी हो गए हैं। और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत डीप रिसर्च कर रहे हैं वो आपके बारे में, ठीक है ना। उन्होंने सोचा है, विचारा है आपको लेके बहुत टाइम। बट इस टाइम पे जो आपके बारे में सोच रहे हैं कि कहीं आप इन्वॉल्व्ड हो, कहीं आप उनसे दूर हो चुके हो, और कहीं आप अपनी शायद फैमिली में भी बिजी हो गए हो। उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है आपको लेके। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आप पे शक भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स मेरे पास ऐसे आए हैं, इसीलिए वो आपको मिस नहीं कर रहे। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा उनको प्रतीत हुआ है, आपने कुछ झूठ बोला है उनसे, आपने कुछ छुपाया है उनसे, आपने कोई सीक्रेट रखा है उनसे। ये बातें उनके दिमाग में फुल ऑन रोटेट कर रही हैं आपको लेके, ठीक है। इसीलिए शायद यही कारण था वो आपसे शायद दूर हो चुके हैं अभी, लाइक मेंटली दूर हो जाना, फिजिकली दूर हो जाना, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि वो आपको कुछ खास मिस नहीं कर रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि आपने उनसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो सीक्रेटिव रखी हैं, छुपाई हैं। सो आपको उनको अपना जो भी सीक्रेट था बता देना चाहिए था। इतना आपको नहीं लाइक उनको ऐसे करना चाहिए था कि उनसे आप हिडन रखो कोई चीज़। बिकॉज जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हम एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, ठीक है, कि दूसरा इंसान आपको पढ़ पाए ईजीली। हमेशा रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग तभी रहते हैं जब हम दूसरे पे फेथ करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और लॉयल रहते हैं। तो इतना सा ही तो करना होता है हमें जीवन में, और यही हम एक्सपेक्ट भी दूसरों से करते हैं। तो दूसरे इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लॉयल
होना चाहिए और फेथफुल होना चाहिए। बट यहाँ पर जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो कहीं ना कहीं शक का बीज है आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर वो आपके बारे में ऐसा ही कुछ माइंड में सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनको लगता है कहीं ना कहीं आपको शायद पैसे की तरफ अट्रैक्शन है, पैसे की तरफ आप भालते हो। तो ये सब चीज़ें भी उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में रोटेट होती रहती हैं आपको लेके। वो इस बारे में बहुत विचार किया है, उन्होंने खूब ज़्यादा विचार किया। उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि शायद कहीं ना कहीं आपको पैसे से प्यार है और आप अपने जीवन में बहुत अबंडेंस और पैसा चाहते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि यहाँ पर मतलब सेपरेशन या मूव ऑन मुझे दिख पा रहा है। ठीक है ना, मूव ऑन हो गए हैं वो आपसे। ठीक है, हो सकता है उस तरह की रिक्वायरमेंट्स वो आपकी फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उनके अंदर जो है अभी भी वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, जिस तरीके का हिडन जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में या आप दोनों के रिश्तों में कोई चीज़ें हिडन थी, वो अभी भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है उनको। तो इसीलिए वो आपको बहुत कुछ खास मिस नहीं कर रहे कार्ड्स के अकॉर्डिंग। वो आपको जस्ट 20-30% मतलब ना के बराबर जैसे आपको मिस कर रहे हैं। तो अब देखें लव गुरु आपको क्या बताना चाहते हैं कि वो क्यों आपके जीवन में आए और किस आपकी क्वालिटी से वो अट्रैक्ट हुए, सो दैट यू कैन उस क्वालिटी को और ज़्यादा आप डेवलप कर पाओ। ये बोनस कार्ड है आप लोगों के लिए। एम्पैथी, यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। अब यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं, लव गुरु क्या बता रहे हैं कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक हिडन क्वालिटी है आपके अंदर कि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो और अंडरस्टैंड कर जाते हो दूसरों की इमोशंस को बहुत जल्दी। ठीक है ना, तो यही कारण है कि वो आपकी लाइफ में आए और आपसे अट्रैक्ट हो गए आपकी इस क्वालिटी को देख के। बट कहीं ना कहीं चलो कोई इशू हुआ है आप लोगों के बीच में, तो परमात्मा करे वो सॉल्व हो जाए। बट यहाँ पर आपके अंदर जो ये खूबसूरत क्वालिटी है कि आप दूसरों को समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो। इमोशंस समझना, हर कोई फीलिंग्स नहीं समझ सकता बाबू, हर कोई इमोशंस नहीं समझ सकता। तो आप में ये क्वालिटी है कि आप दूसरों को इस लेवल पे समझ पाते हो। बिकॉज आज के कलयुग में हर कोई प्रैक्टिकल ज़्यादा है रैदर देन इमोशनल। ठीक है ना, तो आपकी ये जो क्वालिटी है ये सुपर्ब क्वालिटी है। आप इसको मेंटेन रखें ताकि आपके जीवन में अबंडेंस, प्यार, भरपूरता आ सके। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले कार्ड की ओर। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। उस पर मैं लाइव सेशंस लेती हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप अगर चाहते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिले तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइल की ओर। हमारा जिन्होंने ये पायरेट चूज़ किया था, क्वेश्चन है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं जिसको आपने अभी इमेजिन किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने ख्यालों में एट प्रेजेंट यहाँ पर पाइल चूज़ करने से पहले, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एट प्रेजेंट। और साथ ही साथ हमारे पास बोनस कार्ड है लव गुरु का, जो कि बताएंगे आपके अंदर की वो हिडन क्वालिटी जिससे वो अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ। देखें वो आपको एट प्रेजेंट मिस कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर कार्ड ऐसा कुछ आए हैं, 10% कार्ड्स बता रहे हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं, बाकी 90% जो बता रहे हैं वो आपको मिस नहीं कर रहे। हाँ, वो इस टाइम पे तो बहुत खुदा के कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं कि शायद उनकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं वो अच्छे के लिए हुई हैं। वो इस टाइम पे बहुत ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड में हैं। बट इस टाइम पे आपको कतई वो मिस नहीं कर रहे। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी लाइफ में
आगे बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर चुके हैं, वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपनी जॉब्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और वो इस टाइम पे जो है अपना समय अपने घर पे ज़्यादा व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा समय देना चाहते हैं। हाँ, वो हार्डवर्क ज़रूर कर रहे हैं, मतलब उनका दिमाग जो है इस टाइम पे प्रोफेशनली हो चुका है, जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। तो इस टाइम पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि आप उनके जीवन में आए तो उन्होंने ये स्टेप सही उठाया अपने जीवन में, कहीं उन्होंने गलत स्टेप तो नहीं लिया था अपने जीवन में। मतलब उनके दिमाग में ना इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उपजते हैं जब भी वो साइलेंस में बैठते हैं, जब भी वो अकेले बैठते हैं, तो वो ये सोचते हैं क्या आपके साथ एक बाउंड में बंध के उन्होंने सही डिसीज़न लिया था लाइफ का। मतलब वो बहुत ज़्यादा वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें डिसीज़न गलत था कि सही था, बट एट प्रेजेंट वो आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रहे। वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो अर्निंग की तरफ इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ वो फैमिली ओरिएंटेड हो चुके हैं इस टाइम पे कहीं से भी ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे कि वो आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, कभी कभार आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट वो सोचते क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होके उन्होंने सही कदम उठाया था। मतलब इस तरह के क्वेश्चन मार्क उनके अंदर घूमते ही रहते हैं बहुत। ठीक है, और साथ ही साथ इस टाइम पे उनकी जो पर्सपेक्टिव है वो रिलेशनशिप से हट के सिर्फ और सिर्फ काम की तरफ हो गया है। वो वर्कहॉलिक हो गए हैं। वो अब इस टाइम पे कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस भर दे। वो इस टाइम पे रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाह रहे हैं। कार्ड्स कुछ ऐसा बता रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखें लव गुरु के कार्ड्स में क्या मैसेज आया है आपके लिए कि आपकी कौन सी क्वालिटी के देख के वो आपकी तरफ खींचे थे, आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। तो आपकी लॉयल्टी को देखकर यहाँ पर कार्ड बहुत खूबसूरत आया आपके लिए कि आपकी लॉयल्टी को देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। योर रिलायबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग, कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने डिवोटेड हो और आप कितने लविंग हो। मतलब जो लविंग सेंसेस होते हैं आप उनको समझ लेते हो। ठीक है, तो वो आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए। मतलब आप लॉयल हो। देखो अभी मैंने पहले बोला कि हर कोई लॉयल नहीं होता, हर कोई रिलायबल नहीं होता, बट आप में ये क्वालिटी है। हर कोई रिलायबल हो सकता है, आप में ये क्वालिटी है। हर कोई रिलायबल नहीं हो सकता, बट आप लॉयल हो। तो इस चीज़ का उनको शुक्रिया अदा भी वो करते हैं कि चलो जिस तरह के भी रिलेशनशिप में रहे तो एटलीस्ट आपकी तरफ से लॉयल्टी रही। यहाँ पर कहीं वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई चीटिंग हुई या कुछ हुआ, बट उन्होंने ये सोचा ज़रूर कि भाई आप में वो जो हिडन क्वालिटी है लॉयलनेस की, वो उन्होंने आपके अंदर देखी और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। सो आपको ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखना है, बिकॉज यही है जो आपकी लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट करेगा। सो ये थी रीडिंग हमारी पायरेट के लिए जिन्होंने पायरेट कार्ड चूज़ किया था। बोनस कार्ड रीडिंग प्लस हमारे क्वेश्चन की रीडिंग, और उसके बाद हम आते हैं रेड एगेट पे। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट फेसबुक पे, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी। तो आप उसको लाइक करें, आप उसको फॉलो करें। वहाँ पर मैं लाइव होती हूँ, आपके क्वेश्चंस का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव आंसर देती हूँ। अब देखते हैं जिन्होंने रेड एगेट चूज़ किया था, ये पायल चूज़ की थी, तो उनको वो इंसान जिन्होंने वो अपनी इमेजिनेशन में उनकी चेहरा लेकर आए हैं, तो वो उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ वो उनके बारे में एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं, एट प्रेजेंट उनके मन में आपको लेकर क्या क्वेश्चंस हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं। साथ ही साथ बोनस कार्ड रीडिंग भी है हमारी लव गुरु की। यस, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, डेफिनेटली कार्ड्स 80% बता रहे हैं जिन्होंने ये रेड एगेट चूज़ किया था कि उनको वो
बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम वाला मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी हैं आपको लेके, और कहीं ना कहीं वो भी ये सोच रहे हैं आप भी उदास हो, आप भी डिप्रेस्ड हो, आप भी उनको मिस कर रहे हो। मतलब उनके माइंड में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं आप भी डिप्रेस्ड हो। ठीक है, अब उन्होंने क्विट ज़रूर कर दिया, या हो सकता है वो आपसे दूर हो इस टाइम पे, वो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि किस टाइम पे जाके आपको ग्रीट करें, मिले। ठीक है, और इस टाइम पे उनके माइंड में ऐसा भी कुछ चल रहा है, वो चाह रहे हैं कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो आप इस टाइम पे, मतलब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपको कि आप अपने करियर में एक्सेल करो। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं मेरे हाथ में कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेस ज़रूर हैं, और वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दयावान हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो उनको ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो गए हो। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं एक दूरी का एहसास हो रहा है उनको, आपसे दूर होने का एहसास कर पा रहे हैं, बट वो आपको डीपली मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कंपैशनेट नेचर को मिस कर रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं जैसे आप हर चीज़ में इक्वालिटी करते थे, तो आपकी इस क्वालिटी को बड़ा मिस कर रहे हैं वो इस टाइम पे। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपसेट हैं, उदास हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं वो कहीं ना कहीं। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है, चाहे आप दोनों के पर्सपेक्टिव नहीं मिले जीवन में। ठीक है, चाहे आप दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ा करते हो, बहुत लड़ते हो। ठीक है, बट यहाँ पर वो भी आपके बिना डिप्रेस्ड हैं, वो चाहते हैं आपके पास आना, बात करना, बट कोई ना कोई वजह है जो वो दूर हैं। तो यहाँ पर बहुत डीपली मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वजह हो सकती है वो पैसा कमाना भी वजह हो सकती है, शायद इसकी वजह से भी वो आपकी लाइफ में से दूर हैं और आपको मिस कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं अपना लेवल अपग्रेड करना, शायद आपने ही वो शर्त ना रखी हो कि अगर आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे बन जाओगे, तभी आप मेरे लायक हो जाओगे, तभी मैं अपने पेरेंट्स के आगे आपको लेके जा सकती हूँ या लेके जा सकता हूँ। शायद ये शर्तें आपने उनको रखी हों। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं, लाइक माय एंजल्स, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। तो वो आपको बहुत डीपली मिस कर रहे हैं, तो आप बात कर लें उनसे, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अब देखें लव गुरु की ओर से आपको क्या मैसेज आया है कि आप में कौन सी क्वालिटी देखकर वो आपकी तरफ खींचे चले आए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेट वी सी योर एक्सप्रेशंस, योर वे ऑफ टॉकिंग, आपका किसी भी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका, इसको देख के वो आपकी तरफ लाइक अट्रैक्ट हो गए, आपकी तरफ खींचे चले आए। जैसे कई लोगों में बड़ा बखूबी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कई लोगों के, वो थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं ना, दूसरे लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर यही क्वालिटी उन्होंने आप में देखी कि आप में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस करने की पावर है, और साथ ही साथ आप में एक क्वालिटी है, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो ना और वो आपके सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, आप कई बार अपने ड्रीम्स को भी ट्रांसफॉर्म करके रियलिटी में बदल देते हो, ये क्वालिटी भी है आपके अंदर। मतलब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग क्वालिटी है। तो इसी क्वालिटी से शायद वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। शायद आपने जब उनको देखा होगा तो आपने अंदर एक चैंटिंग की होगी, या आपने सबकॉन्शियस माइंड में उनको फीड कर लिया होगा, तो आप बार बार उनका नाम रिसाइट करते होंगे या उनको याद करते होंगे। तो इस लाइक मैग्नेटिज्म की वजह से वो आपके जीवन में अट्रैक्ट हुए थे। आपके एक तो एक्सप्रेशंस की वजह से, साथ ही साथ जो आप में मैनिफेस्ट करने की पावर है किसी भी चीज़ को, उसकी वजह से भी वो आपकी लाइफ में आए हैं। ये नेचुरली आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं आप भी खुद वजह हो आपकी लाइफ में उनको लाने की। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ये थी हमारी आज की रीडिंग रेड एगेट के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ पाइल नंबर 4, जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ की है।
उनके लिए। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बाबू फटाफट कर दो, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, ठीक है ना। और आप शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू विश एंड इफ़ यू कैन। और साथ ही साथ मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी फेसबुक पे, आप उसको ज्वाइन करें, फॉलो करें, लाइक करें। वहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी पोस्ट पढ़ती हैं, बहुत सारी लाइक गॉडली डिवाइन पोस्ट भी पढ़ती हैं। साथ ही साथ मैं लाइव भी होती हूँ, लाइव आपके क्वेश्चंस लेती हूँ और लाइव ही आंसर देती हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। सो देखें, जिसकी इमेज आपने अपने मन में बसाई है, जिसको आपने अपने माइंड में रोटेट किया है पाइल सिलेक्ट करने से पहले, वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, साथ ही साथ वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एट प्रेजेंट उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेके। और उसके बाद हम बोनस रीडिंग करेंगे कि कौन सी क्वालिटी से वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। तो अब हम देखते हैं वो आपको मिस कर रहे हैं। ओ माय मैं क्या कहूँ, यहाँ पर एक भी कार्ड मेरे पास नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव कार्ड है। 101% आई कैन से दैट पर्सन इज मिसिंग यू। यहाँ पे कार्ड्स 99.9% बता रहे हैं कि भाई जिस इंसान को आपने सोचा है, अपने विजुलाइज किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये रीडिंग लेने से पहले, वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लाइक वो क्या क्या मिस कर रहा है, ठीक है। इस टाइम पे वो आपके बारे में सोच रहा है, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हुए हैं, ठीक है। वो आपके बारे में सोच रहा है, इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं बिजी हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ आ गई हैं। और कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने उनसे छुपाई भी हैं, छुपा भी रहे हो, बट ही वांट कि बहुत जल्दी उनको आपका ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर हुआ है उसके बारे में पता चल जाए। साथ ही साथ वो आपको बहुत ही डिवाइन सोल समझता है, बहुत ही प्योर सोल समझता है, बहुत ही प्योर सोल समझते हैं वो इंसान आपको। मतलब आप ऐसे इंसान हो उनकी नज़रों में कि जो एवरी टाइम हर सिचुएशन में बैलेंस रहता है, ठीक है। साथ ही साथ वो मिस कर रहे हैं अपनी वो ओल्ड मोमेंट्स को जो आपके साथ उन्होंने गुजारी हैं इस टाइम पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो आपको लाइक प्यार से फूलों को छूना, मतलब कभी उन्होंने आपको फ्लावर गिफ्ट किया हो तो वो मोमेंट जब आपने उस फ्लावर की फ्रेगरेंस ली हो और आपने इतने खूबसूरती के साथ उनको थैंक यू किया हो। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मोमेंट्स होंगी आपकी लाइफ में, वो उन सारी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब दैट पर्सन लव्स यू ब्लाइंडली, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कार्ड्स में देख पा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि इस टाइम पे आप क्यों कंफ्यूज हुए पड़े हो, ठीक है ना, क्या वजह है। वो इस चीज़ की वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है। वो ये क्वेश्चंस अपने माइंड में इस टाइम पे लाए हुए हैं बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वाई योर बिहेवियर इज़ चेंज्ड। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप इतने प्यारे, इतने डिवाइन एनर्जी हो, इतने डिवाइन सोल हो, फिर ऐसा क्या है जो आप में और उनमें दूरियां बनी हुई हैं। वो उन दूरियों की वजह जानना चाहते हैं आपसे। सो ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, मेरी प्यारी एंजल्स, लाइक बहुत डिवाइन लव करते हैं जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद आपके पार्ट पे जो वो सोच रहे हैं, शायद आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बहुत सारी चीज़ों की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ड्यूटी ले ली है अपनी लाइफ में। मतलब पता नहीं, मतलब उनके थॉट्स ना बार बार हर थॉट मूव होके आप पे ही आ जाता है, हर थॉट मूव होके वो आपके बारे में ही जानना चाह रहे हैं। मतलब इस टाइम पे वो सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके साथ वो जो लवेबल मोमेंट्स उन्होंने बिताई उनको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये टाइगर आई स्टोन चूज़ किया था उनके लिए। अब देखें लव गुरु ने आपको बोनस रीडिंग क्या दी है कि आपकी कौन सी क्वालिटी से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं लाइफ में। विजन, नो मैटर व्हाट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। आपकी सोचने का नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पर आप ऐसा ना हर चीज़ को, जैसे अब देखो मैंने यहाँ कार्ड्स में क्या बोला आपको, यहाँ
कार्ड्स में क्या रीडिंग आई है कि आप एक प्योर सोलो, आप एक डिवाइन सोलो। और यहाँ पर जो लव गुरु बता रहे हैं आपकी कौन सी क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जीवन में, आप ना हर चीज़ का एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव लेके एक पिक्चर बना के आप देखते हो। मतलब आप एक जैसे यूनिवर्स नहीं होता, एक यूनिवर्स हर चीज़ को बहुत बखूबी मैनेज करता है। देखो एक यूनिवर्स है, इतनी जनता है, इतनी सोलर सिस्टम्स हैं, बट यूनिवर्स क्या है, हर चीज़ को एक अपने दायरे में रख के उसकी एक्टिविटीज़ करता है। मतलब वो कॉस्मिक एनर्जी है ना। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ हैं और जिस एनर्जी से वो अट्रैक्ट हुए, वो भी इसी तरह की लाइक एक डिफरेंट एनर्जी है। लाइक यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ लविंग। मतलब आप ना हर चीज़ को एक बड़े पहलू पे लेके सोचते हो, चाहे छोटी सी भी चीज़ है, आप वाइडर पर्सपेक्टिव रख के आप सोचते हो, ठीक है। आप प्यार से सोचते हो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हो, और आपका विजन, आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो क्वालिटी आपके अंदर है, उसी क्वालिटी ने उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है। एकदम वो खींचे चले आए आपकी इन्हीं क्वालिटीज़ को लेके। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस अपनी क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखें, हमेशा मेंटेन रखें आप अपनी इस क्वालिटी को। मतलब यू गॉट अ लाइक डिवाइन ब्लेसिंग इन यू। आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छा है, आपका विजन अच्छा है, आपका सोचने का नज़रिया अच्छा, आपको दूसरों को देखने का नज़रिया अच्छा है। मतलब एवरी टाइम यू कीप योर सेल्फ, यू ट्राई टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल मैसेज फॉर यू। सो ये क्वालिटी थी आपकी उनको अट्रैक्ट करने की, जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ किया था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइल की ओर, जिन्होंने टर्कोइज चूज़ किया। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बाबू अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आपको बहुत प्योरली अपनी तरफ से पॉजिटिव और गुड रीडिंग देने की। सो इतना सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। साथ ही साथ मेरा पेज है फेसबुक पे, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी। आप उसको लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पर मैं लाइव होती हूँ हफ्ते में 3 से 4 बार, और लाइव क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट सेशन। फ्री लाइव टैरो रीडिंग सेशन होता है। अब देखिए, जिन्होंने टर्कोइज चूज़ किया था, अब उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि जिनको उन्होंने इमेजिन किया, जिनको उन्होंने विजुलाइज किया, ये स्प्रेड होने से पहले या स्टार्टिंग में या स्प्रेड होने के बाद, तो वो आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं, और साथ ही साथ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इस टाइम पे एट प्रेजेंट, उनकी फीलिंग आपको लेके क्या है। यस, तो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर 70% 80% कार्ड्स बता रहे हैं कि यस दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो नेचुरल प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप उनको छोड़ दें। हर चीज़ की दोबारा से शुरुआत हो सकती है। उनके माइंड में ये चल रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आई है वो नेचुरल प्रॉब्लम, मतलब नेचुरली कुछ हो गया उनके जीवन में, ठीक है। हाँ, मे बी यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ऐसा है कि आप उन पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। उनको ये भी पता है, वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में। साथ ही साथ अभी जो भी प्रॉब्लम्स आई आप लोगों की लाइफ में, वो कोई ना कोई नेचुरल क्लॉज की वजह से प्रॉब्लम आई है, नेचर की वजह से प्रॉब्लम आई है कि एकदम कुछ हो गया। दैट कैन बी योर प्लैनेट्स ऑल्सो, शायद आपके प्लैनेट्स ने कुछ भी करवा दिया हो। बट यहाँ पर जो उनकी सोच है आपके लिए, वो ये सोच है अगर कोई चीज़ ख़त्म भी होगी है तो उसकी दोबारा से शुरुआत हो सकती है, तो वी कैन स्टार्ट अप अगेन। ही और शी इज़ थिंकिंग दीज लाइक टाइप ऑफ थॉट्स इन देयर माइंड। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं आपको लेके। साथ ही साथ वो इस डायरेक्शन में काफ़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो चाहते हैं बहुत ही जल्दी सब कुछ सेटल हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा तीव्र गति से सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव ऑन हो रहे हो। आपने अपनी लाइफ में अपने करियर को, अपनी लाइफ को अब इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं वो ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में
ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो आपको देख पा रहे हैं अपने करियर को लेके, या जो भी थॉट आपकी जॉब हो, मतलब करियर में बिजनेस जॉब सब कुछ आ जाता है, अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो सोच रहे हैं और देख पा रहे हैं आपको आपकी डायरेक्शन में हार्डवर्क करते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वजह है कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं अगर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टेक पे आ गया था या ख़त्म हो गया है तो दोबारा से इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत करी जाए, सारी चीज़ों को भूल कर, ठीक है। हो सकता है ऐसा कहीं ना कहीं से आपको डिचमेंट का सामना करना पड़ा हो, ठीक है, बट he or she want a second chance from you। बट यहाँ पर मैं आपको वार्निंग दूंगी, आंखें बंद करके कोई फैसले नहीं करने, दिल की नहीं सुननी, दिमाग की खिड़कियाँ भी खोलनी है हमने, उसके बाद हमने फैसले करने, उससे पहले हमने कोई फैसले नहीं करने। फैसला लेने से पहले बहुत डीप थिंकिंग में जाएं आप, उसके बाद कोई भी फैसला लें आप। सो ये थे कार्ड्स जिन्होंने बताया, ये हमारी लास्ट फाइल थी कि क्या वो आपको मिस करते हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब देखिए लव गुरु आपको, डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटी को देख के वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए, आपके जीवन में आए। सो ये क्वालिटी आपकी क्वालिटी है, योर काइंडनेस, लाइक यू आर ह्यूमैनिटेरियन नेचर, लाइक एज यू आर मेड ऑफ लव। आप बेचारे प्यार के अलावा कुछ आपको आता ही नहीं है, आपको सबको प्यार देना आता है, किसी भी फॉर्म में हो, दया देनी आती है, कंपैशन दिखाना आता है, मतलब यहाँ पर यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स, और साथ में आप में कैपेबिलिटी है, आप वो प्यार की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हो सब लोगों में, मतलब इन द सेंस आप इतने लाइक ह्यूमैनिटेरियन नेचर के मालिक हो कि मतलब इतने कंपैशनेट हो, इतनी काइंडनेस आप में कूट कूट के भरी हुई है कि आप तो दूसरों का हमेशा भला ही चाहते हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोचते हो उनके बारे में और हमेशा दूसरों के लिए करते भी हो। शायद इसी की वजह से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले बोला कि यहाँ पर डिचमेंट, ठीक है ना कहीं डिचनेस का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ योर दिस नेचर। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी इस नेचर को बदलो, बिकॉज इस नेचर ने आपको बहुत कुछ अच्छा भी दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी हैं आपकी इस नेचर ने। तो आप इस नेचर को नहीं बदलो, बट अपने दिमाग की खिड़कियाँ भी बिल्कुल खोलो, ठीक है। दिल से तो सोचो, दिल से सोचना हमें बंद नहीं करना है, लेकिन हमने दिमाग को भी पैरेलल चलाना है। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे सिर्फ इतना है। अब ये मत सोचो हमेशा मेरे को धोखा मिलता है या हर माह मैं सब लोगों के लिए बहुत कुछ करती हूँ, इतना कुछ किया बट किसी ने रिवर्ट नहीं दिया, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, किसी भी तरह की आपकी चाहे सोशल सर्कल वाली लाइफ हो, कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना अपने माइंड में कि भाई मैं हमेशा सबका करती रही हूँ बट मेरे साथ ऑलवेज ऐसा ही कुछ ना कुछ हुआ है। नो, इसको सोचने की जगह प्यार को कम नहीं करना, लेकिन हमने थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी लानी है कि भाई हम भी सेफ रहें। जो लविंग नेचर है उसको ख़त्म नहीं करना, लेकिन अपनी आंखें खोलकर हर डिसीज़न लो, इतना ही करो जितना आप कर सकते हो दूसरों के लिए, समझे ना। तो उसमें करना तो है ही, हमने अपना गुड कर्मा तो जनरेट करना ही करना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा सोच विचार के हर काम को करना है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये टर्क्वाइज 5th फाइल चूज़ की थी। सो बहुत ही प्यारा मैसेज हमारी लव गुरु ने आपके लिए दिया है कि आप में कौन सी क्वालिटी है जिसको देख के वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। क्वेश्चन था क्या वो आपको मिस करते हैं, साथ ही साथ वो आपके बारे में एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं। साथ ही साथ हमने आज बोनस रीडिंग भी करी है कि आपकी कौन सी क्वालिटी है जिसको देखकर वो आपकी लाइफ में आए, वो अट्रैक्ट हुए। सो अब मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अगर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर भी करें। साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन मी एट फेसबुक पेज टैरो स्पिरिचुअलिस्ट रिचा बसी टू पार्टिसिपेट इन फ्री लाइव टैरोट गाइडेंस सेशन। सो मिलते हैं हम अपनी अगली नई वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव।